भाजपा भीतर घात का सामना कर रही है। 10 में से 6 निकायों में अपनों ने ही अपनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि भाजपा ने डैमेज कंट्रोल की तमाम कवायद की, लेकिन ये बेअसर रही। एटा में बागी हो गए कमल वाले साथी। 6 निकायों में भाजपा बनाम भाजपा। दिग्गज भी नहीं संभाल पाए बगावत। एटा में भाजपा बगावत के नए दौर से गुजर रही है। टिकट कटने वाले प्रबल दावेदार खुलकर भाजपा के विरोध में आ चुके हैं। एटा जनपद में नगर पंचायत जलेसर, आवागढ़, जैथरा और राजा का रामपुर में टिकट कटने के बाद भाजपा से टिकट मांग रहे पदाधिकारी और कार्यकर्ता निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, जो अब भाजपा के लिए खुद नई चुनौती पेश कर रहे हैं। हमने टिकट मांगा था। हमने 15 साल महेशपाल सिंह को जिताया है, जबकि महेशपाल सिंह समाज की आबादी 800-900 वोट आती है। वैश्य समाज का वोट 3700 वोट है। व्यापारी थोड़ी सी नफरत की भावना पैदा हुई, टेढ़ी नज़र से देखने लगे, हमारे ऊपर झूठे गलत सलत आरोप लगाना सिद्ध हो गए। लिहाजा हमारी जनता ने मन बना लिया कि हमको अब नया प्रत्याशी लाना। जलेसर से इंदुबाला कुशवाहा को भाजपा प्रत्याशी बनाते ही भाजपा से टिकट मांग रहे संजीव वर्मा की पत्नी गौरी वर्मा और राकेश कुमार की पत्नी राजकुमारी ने नामांकन कर दिया। सकीट टाउन एरिया में भी भाजपा कार्यकर्ता भाजपा प्रत्याशी शकुंतला देवी को हराने में लगे हैं। भाजपा से टिकट मांग रही रियाज बानो ने तो टिकट न मिलने पर समाजवादी पार्टी से नामांकन कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने पर्चा वापस कर लिया और अब बीजेपी प्रत्याशी को हराने के लिए बसपा की प्रत्याशी मानवी यादव को सपोर्ट कर रही हैं। इसी तरह से आवागढ़ में बीजेपी से टिकट मांग रहे मुन्ना लाल गुप्ता ने टिकट कटने पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भाजपा के प्रत्याशी महेश पाल के खिलाफ कर दिया है। यही हालात राजा का रामपुर में है। भाजपा प्रत्याशी रेखा के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता सुनीता ने नामांकन किया है। जैथरा नगर पंचायत में भाजपा प्रत्याशी विजय सिंह के खिलाफ भाजपा के ही विवेक गुप्ता ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। 2000 में जब मैं चुनाव लड़ा था, उस समय भी भितरघात हुआ। 4 प्रत्याशी हमारे खिलाफ लड़े थे, हमारी सजा थी, लेकिन यहाँ की जनता ने, हमारे समाज ने सबको नकारते हुए एक तरफा वोट दिया था। पिछले चुनाव में भी 5 सजाती प्रत्याशी थे, भितरघात की कोशिश हुई, लेकिन हमारी जनता इतनी जागरूक है कि सबको मुंहतोड़ जवाब दिया और विजय से दिलवाई। कमोबेश यही हालात एटा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव में है। यहाँ सीधे सीधे तो भाजपा विद्रोही उम्मीदवार के तौर पर किसी ने नामांकन नहीं किया है, लेकिन भाजपा ने सुधा गुप्ता को टिकट दिया तो भाजपा से टिकट मांग रहे वैश्य और ब्राह्मण वर्ग के दावेदारों में असंतोष फैल गया। वे अंदर ही अंदर भाजपा प्रत्याशी की मुखालफत कर रहे हैं। हालांकि एटा पहुंचे तमाम दिग्गजों ने इस पर दो टूक शब्दों में चेताया भी था। भारतीय जनता पार्टी के जो नाराज होंगे वो सब मान गए हैं, और जो नहीं माने, आप सबके माध्यम से उनसे भी अपील करता हूं, जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करेगा उसके सम्मान का ध्यान पार्टी रखेगी, और जो गड़बड़ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। वो तो बनेगी ही बनेगी, पूरे उत्तर प्रदेश में बनेगी। मुझे ऐसा कोई भी जाहिर नहीं हुआ। कई बार आने पर भी कोई हमारा कार्यकर्ता विद्रोह की तरफ है या विद्रोह की तरफ है। सबकी बार भाईचारा और एकजुटता के साथ होकर एक दूसरे को लेना होगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बीजेपी द्वारा डैमेज कंट्रोल टीम बनाकर रूठे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को मनाने के प्रयास भी किए गए, लेकिन वे सारे असफल साबित हुए। एक या 2 दिन देखना कि सब एक मंच पे होंगे, ये एक नेचुरल चीज़ है। जब किसी को उम्मीद होती नहीं मिल पाती है, थोड़ी सी कष्ट तो होता ही होता है, लेकिन भाजपा के अंदर ये जरूर देखा गया है कि 1-2 दिन में से नॉर्मल होकर पार्टी के साथ काम करती है। भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। कोई नाराजगी नहीं है। सर्व समाज की पार्टी है और सर्व समाज के द्वारा हमको वोट मिलने वाला है। कोई पुराने कार्यकर्ता बागी नहीं है और सब कार्यकर्ताओं पे पुराने दायित्व रहे हैं और वो भूमिका निभाते हैं। उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि के रूप में और बाकी चीज़ों के रूप में बहुत कुछ दिया है और वो आगे भी उसके हकदार हैं। साल 2017 के नगर निकाय चुनाव में भी एटा नगर पालिका परिषद की भाजपा प्रत्याशी शालिनी गुप्ता भीतरघात के चलते महज 167 वोट से हार गई थी। यही हालात इस बार के चुनाव में भी दिखाई दे रहे हैं। भाजपा ऐसे विद्रोही उम्मीदवारों को न तो बैठा पाई है और न ही पार्टी से निकाल पाई है। ऐसे में इसका बहुत बड़ा नुकसान भाजपा को एटा के स्थानीय निकाय चुनाव में उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।